हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम लर्निंग हब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और जो अकाउंट बने हुए हैं उसको अनलॉक कैसे करते हैं, यानी उसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। अगर उससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब पर जाके सर्च करना है आर एम लर्निंग हब। जैसे ही आप आर एम लर्निंग हब सर्च करते हैं, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेड बटन आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साइड में ऑल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने क्वेरीज पे। तो आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो मेरा सर्वर मैनेजमेंट ओपन हो रहा है एसक्यूएल। यहाँ पे डेटाबेस इंजन्स और डेस्कटॉप, यानी मेरा पहले यूज़र और विंडो ऑथेंटिकेशंस में इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपका डेटाबेस कनेक्ट होता है सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपके बाद उसके बाद सिक्योरिटीज़ में जाना है। आपके यहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट होगा। आपको सेलेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। और उसके बाद अपने सिस्टम पे आके इसे क्या करना है, रीस्टार्ट कर देना। मतलब आपका डेटा सेट जो डेटाबेस है वो रिस्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे ही कि मैंने रिस्टार्ट किया तो ये अटैम्प्ट क्वेरीज जो होती है सर्विस कंट्रोल, उसको क्या कर देता है, रिस्टार्ट कर देता है। जैसे कि ये मेरा रिस्टार्ट हो गया तो उसके बाद आपको जाना कहाँ पे है, सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ के बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे लॉगिन्स के, यानी इतने सारे यहाँ पे मेरे पास क्या है, लॉगिन अकाउंट बने हुए। तो आपको पहले हम बताते हैं लॉगिन अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। तो सिक्योरिटीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कहता है न्यू लॉगिन पे जाके लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना न्यू यूज़र लॉगिन नेम जो भी देना हो मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू यूज़र लॉगिन नेम दिखा देता हूँ पहले कि यहाँ पे मेरे पास जो लॉगिन यूज़र नेम लेंगे, यहाँ पे मेरे पास होम है, नेटवर्क नाम से हम लॉगिन बनाते हैं जो कि मेरा यहाँ पे नहीं है। तो राइट क्लिक, न्यू लॉगिन, और हम इसका नाम दे देते हैं नेटवर्क। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशंस पे हम क्लिक करते हैं और पासवर्ड को रख लेते हैं 123456 और 123456। ये हमारा क्या होगा, यहाँ से इसका क्या होता है, यूज़र क्रिएट हो जाता है। और हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इन्फोर्स पासवर्ड पॉलिसीज़, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उसको आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है वो एक्सप्रेशन मतलब वो एक्सपायर ना हो, तो वो चीज़ मैंने यहाँ से हटा दी है। यूज़ मस्ट चेंज द पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, मतलब चेंज करने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी है। अब आपको करना क्या है, सर्वर एंड रूल्स, यानी ये जो सर्वर रूल्स मैंने जो डेटाबेस यहाँ पर लॉगिन क्रिएट करने जा रहा हूँ वो मेरा क्या है, पब्लिक यूज़र में उसको रख लेता हूँ। यानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बल्क एडमिन, डीबी क्रिएटर, यानी जो आप जिसका यूज़र लॉगिन बना रहे हो तो उसको रोल्स दे सकते हो। यानी आप उसको रोल्स क्या देना चाहते हो, उसकी जो रोल्स हैं, रोल्स ऑफ वर्क। यानी मैं यहाँ पर बल्क एडमिन भी दे सकता हूँ, डीबी क्रिएटर, यानी बल्क एडमिन दूंगा तो उसके सारे एडमिन के राइट्स मिल जाएंगे। डीबी क्रिएटर यानी सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करने के राइट। डिस्क एडमिन, वो डिस्क के एडमिन के साइज में। प्रोसेस एडमिन, जो प्रोसेस है उसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट होंगे, वो सिक्योरिटीज़ के अंदर जो जो चीज़ें होंगी, तो मैं यहाँ पे इसको पब्लिक ही रहने देता हूँ। यानी मैं उस जो रोल्स को क्रिएट कर रहा हूँ उसको नाम क्या दे रहा हूँ, पब्लिक रोल्स है। यूज़र मैपिंग पे चलते हैं, हम उसे कौन सा डेटाबेस असाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटाबेस होंगे, अभी मैं उसको आपको दिखाता हूँ। यानी यहाँ पे मैं उसको सिर्फ मास्टर, मॉडल, MSDB, रिपोर्टिंग सर्वर, टेम्प डीबी, तो मैं यहाँ पे उसको क्या कर देता हूँ, मास्टर डेटाबेस असाइन कर देता हूँ। मास्टर डेटाबेस यहाँ पे असाइन करने के बाद आपको यहाँ पे फिर उसके बाद क्या आता है,
डेटाबेस रोल मेंबरशिप फॉर मास्टर, मतलब उसमें वो क्या क्या कर सकता है, यानी डीबी एक्सेस एडमिन कर सकता है, यानी वो इसके एक्सेस कर सकता है, बैकअप कर सकता है, या डेटा रीडर है, या डेटा राइटर है, या डीबी। तो यहाँ पे आपके पास डी डी एल एम एडमिन, एल एडमिन है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोल्स हैं जो आप उसको देना चाहते हो। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, उसका रोल्स क्या लिख देता हूँ, पब्लिक ही रहने देते हैं। फिर चलते हैं सोर्स नेटवर्क पे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च, और जैसे ही मैं आप सॉरी सर्च यहाँ पे सेलेक्ट करना है द सर्वर डेस्कटॉप, ओके कर देना है। जैसे ही मैंने द सर्वर डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो वो क्या होता है, नेटवर्क मेरा यहाँ पर जो नेटवर्क के अंदर है वो द सर्वर डेस्कटॉप, मतलब इसी सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरा क्या हो गया, सर्वर डेस्कटॉप। यहाँ पे आपके पास जो जो आपके राइट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे जैसे आपने दिए थे, ग्रांट हो गई, ये सारी चीज़ें, इसको मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। यहाँ से इस स्टेटस में आपके पास कुछ नहीं, यहाँ से ओके किया, और ये क्या हो गया कि आपका लॉगिन डेटाबेस यहाँ से क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क के नाम से क्या हो गया, आपका एक लॉगिन डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं डेटाबेस की बात कर रहा था, तो आपके पास डेटाबेस कौन कौन से थे। सिस्टम डेटाबेस था, डेटा जैसे सिस्टम डेटाबेस में आपके पास क्या था, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी, टेम्प, ये सारे आपके पास डेटाबेस थे। अब जो मैंने सिर्फ उसको असाइन किया है, सिर्फ क्या असाइन किया, मास्टर डेटाबेस ही असाइन किया है, जो मेरा यूज़र है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र को लॉगिन करता हूँ दोबारा से इसी सिस्टम पे। तो हमने यूज़र नेम क्या क्रिएट किया है, नेटवर्क, और हमारा पासवर्ड क्या था, 123456। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ, यानी एक मेरा लॉगिन है जो मेरा डेस्कटॉप लॉगिन है, अब मेरे पास यहाँ से दोबारा से लॉगिन करने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा यहाँ डेस्कटॉप लॉगिन है, अब मैं यहाँ विंडो ऑथेंटिकेशन की जगह क्या कर देता हूँ, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। हमने जो नेम दिया था उसका नाम था नेटवर्क, पासवर्ड रखा था 123456। जैसे ही मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ तो क्या होता है कि मेरा ये डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। और उसके अंदर हमने डेटाबेस कौन सा असाइन किया था, तो हमने डेटाबेस असाइन किया था सिक्योरिटी में, ये हमारा डेटाबेस असाइन है। तो उसके अंदर जो भी डेटाबेस हमारा सारा असाइन है वो सारे के सारे आपके पास यहाँ क्या हो गए, शो हो गए डेटाबेस के अंदर। ये हमारे पास डेटाबेस हमने क्या करा था, असाइन करा था। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हुआ कि एक डेटाबेस के अंदर, जैसे कि आप इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस में ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी से ये डेटाबेस है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपके पास यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ये था आपके पास डेटाबेस क्रिएट करने का। अब देखते हैं कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, हमने कनेक्ट किया यहाँ पे नेटवर्क यूज़र, और हमारा यहाँ पे कनेक्ट है डेस्कटॉप यूज़र। यहाँ पे देखेंगे आपका डेस्कटॉप यूज़र है, और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा करते हैं आगे। यहाँ पे आपके पास यूज़र्स भी आप देख सकते हो कि मैंने दूसरा यूज़र्स यहाँ पे कनेक्ट किया। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि अब सिक्योरिटीज़ पे चलते हैं और लॉगिन की बात करते हैं। लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं नेटवर्क, और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चले जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ से आप क्या करते हो, प्रॉपर्टीज़ से जाने के बाद इसका पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पासवर्ड रखना हो। लेकिन आपका पहले जो आपने यहाँ डेटाबेस क्लोज कर रखा, पहले उसे आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वर रोल यानी मैंने पब्लिक रोल दिया था, और यूज़र मैपिंग में मेरे पास मास्टर डेटाबेस है, सिर्फ नेटवर्क को असाइन है। अगर मैं ये सारे डेटाबेस यहाँ पे असाइन कर दूंगा तो वो सारे के सारे उस पर असाइन राइट्स उसके चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि यहाँ पे जो जो चीज़ें असाइन करनी थी आपकी, ये मेरे पास सारी यहाँ पे ग्रांट कर सकते हो। यहाँ पे ग्रांट सिर्फ क्या है, एसक्यूएल ऐसे। तो यहाँ पे आप अपने उसकी सर्विस टाइप देख सकते हो, जो जो चीज़ें डिनाई कर सकते हो यानी बंद हो जाएगी वो सर्विसेज। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इस डेटाबेस में सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई। अब बात करते हैं होम की। होम का पासवर्ड हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे होम का पासवर्ड मुझे नहीं पता, आपने क्या किया, अपना जो डेस्कटॉप लॉगिन किया, डेस्कटॉप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज करना है। तो पासवर्ड मैं यहाँ रख देता हूँ राम 123, राम 123, और इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो अब हम लॉगिन करते हैं, फिर से एसक्यूएल में एक बार लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ कि इसका पासवर्ड चेंज हुआ है नहीं हुआ एक्चुअल में। तो मेरा होम नेटवर्क क्या था, यहाँ पे कनेक्ट नहीं था। तो हम क्या करते हैं, होम नेटवर्क पे पहले यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं, सर्वर, और यहाँ पे हमारा नेटवर्क नेम क्या था, होम, और पासवर्ड राम 123, और कनेक्ट किया। तो हमारा क्या हुआ, देखा आपने कि हमारे यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे उसका पासवर्ड भी आपसे यहाँ पे
चेंज कर सकते हो, जो कि हमें यहाँ से चेंजेस करने थे। अगर आप सिक्योरिटीज़ में जाके यहाँ पे लॉगिन पे जाके होम पे जाके यहाँ से भी आपको चेंजेस यहाँ से करना। अब मैं राम की जगह क्या कर दूँ, ABC123 ABC123 ओके करा, और मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। फिर से मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपना पासवर्ड देखता हूँ कि मेरा पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं हुआ। फिर से हमने लॉगिन किया और हमारा होम नेटवर्क था और पासवर्ड ABC123। तो देखा आपने कि फिर से मैंने यहाँ से क्या करा, अपने डेटाबेस का उसका जो लॉगिन यूज़र था उसका पासवर्ड हमने होम का चेंज कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास राइट्स हैं, जो भी आपने राइट्स उसको दिए हैं। जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, तो उसके राइट्स क्या हैं आपके पास। सर्वर रोल मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, पब्लिक दे दिया, और सिस्टम एडमिन के भी राइट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इसलिए हमने उसके पासवर्ड यहाँ से चेंज कर चुके हैं और मास्टर डेटाबेस में भी हमने दे दिया। अगर आप यहाँ पे सर्वर रोल सिस्टम एडमिन दे देते हैं तो आप उसके पासवर्ड भी वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेटवर्क की। अगर नेटवर्क का पासवर्ड यहाँ से अभी हम चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ यूज़र लॉगिन देखेंगे, जैसे कि सिक्योरिटीज़ में मैं है, नेटवर्क में मेरे मास्टर डेटाबेस का सिर्फ ये व्यू है, और मॉडल में देखेंगे तो आपका मॉडल का व्यू नहीं दिखेगा। आप क्वेश्चन कर सकते थे कि देखेंगे यहाँ पर टेबल व्यू, यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो भी है ये इसका MS2 का है और हमारा मास्टर का डेटाबेस ब्लैंक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप पे और हम मास्टर पे जाते हैं, तो मास्टर के अंदर टेबल व्यू हमारे पास क्या है, ये सारे व्यू। लेकिन मास्टर के अंदर जो हमारा ये व्यू है, मास्टर टेबल और सिस्टम, तो हमारे पास ये नेटवर्क का। तो इस तरीके से अपने डेटाबेस को ओवरव्यू देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, जो कि हमने यहाँ पे जैसे कि अब इसको सिक्योरिटीज़ में जाके अब इस नेटवर्क का हम पासवर्ड को चेंज करते हैं, जो कि हमारा क्या है, ये जो इसका रोल है यहाँ पे, वन मोर डेटाबेस इनक्रीजेबल एंड विल नॉट बी डिस्प्ले लिस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं। इसका रोल हमारे पास क्या था, पब्लिक रोल है। अब इसका हम पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो पासवर्ड हमने इसका 12345 रखा था। अब इसका भी पासवर्ड में ABC123 ABC123 और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एरर्स आ जाती है कि चेंज पासवर्ड फील्ड लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशंस occurred while the executing the ट्रांसलेट एसक्यूएल स्टेटमेंट बैच। तो यहाँ से आप उसका पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बिकॉज इट डज नॉट हैव ए एग्जिट यू डू नॉट हैव ए परमिशन, यानी हमारे पास क्या है, उसकी परमिशंस नहीं है यहाँ पे जिसका हम पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। अगर इसकी परमिशंस आपको चाहिए थी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना था, जो हमने यूज़र लॉगिन यहाँ पे क्रिएट किया था और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हमें क्या करना चाहिए था, जो यहाँ पे क्या करना था, सिस्टम एडमिन के राइट्स देने चाहिए थे। यानी जो मेरा सिस्टम है उसके एडमिन के राइट्स मैंने नहीं दिए हैं, इसलिए उसका पासवर्ड मैं यहाँ से चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप अपना यूज़र लॉगिन को क्रिएट कर सकते हैं और अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियोस को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। हैव अ नाइस डे।